हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट सूरज आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्कआउट अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने के लिए। अपने ओपिनियंस रखेंगे हम कुछ आज। जैसे कि थंबनेल से ही आपको यहाँ पता चल गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं, मोस्टली जितने भी जिम गोअर्स हैं उन सभी को इस बारे में अच्छे से पता होगा कि फूड सप्लीमेंट में किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और जिनकी हमारी लाइफ में बहुत ही कॉमन जगह बन चुकी है, जिनके बिना आजकल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी नहीं जी पाते हैं। हर चीज़ के लिए हमें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्स फॉर द स्ट्रेंथ गेन, सप्लीमेंट फॉर द इम्यूनिटी बूस्टर, सप्लीमेंट और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। आप सिर्फ जस्ट गिव द वर्ड और उसके लिए आपको सप्लीमेंट दे दिया जाएगा, वॉट एवर द नीड ऑफ योर्स इज। चाहे आप किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हैं या एक कॉमन पर्सन है, रोज़मर्रा की लाइफ के लिए आपको 10 तरह के मल्टी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स बता दिए जाएंगे दैट दीज आर मोर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, जस्ट यूज देम। बट आज हमारा जो इस टॉपिक पर बात करने का मेन इशू ये है कि क्या ये सप्लीमेंट्स हमारे लिए इतने बेनिफिशियल हैं या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और क्या जो रिजल्ट्स क्लेम किए जाते हैं सप्लीमेंट से हमें मिलेंगे वो हमारी बॉडी को मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो क्या सप्लीमेंट्स के बिना भी हम सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए कोई नेचुरल तरीका, नेचुरल फूड भी तो अवेलेबल होगा जिससे हम सेम रिजल्ट पा सकते हैं। और अगर है ऐसे टाइप के फूड्स मार्केट में अवेलेबल या हमारे आसपास अवेलेबल हैं, तो हम सप्लीमेंट्स के लिए क्यों जाएं? क्या सप्लीमेंट ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है फूड से, या हमारी बॉडी सप्लीमेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब करती है? तो आइए शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर। आज हम मेनली कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ईजीली अवेलेबल हैं, और अकॉर्डिंग टू सर्वे इन इंडिया 95% ऑफ द फिटनेस सीकर्स, चाहे वो जिम में जाने वाला हो या कोई एथलीट हो, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटी हो, सभी इन सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। और इनमें भी कुछ एक सप्लीमेंट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम चाह रहे हैं कि जिम से रिलेटेड हम बात करें, तो जिम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन फूड सप्लीमेंट्स, BCAs, स्ट्रेंथ गेनर्स, वेट गेनर्स और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये सबसे ज़्यादा आपके कॉमनली यूज़ होने वाले सप्लीमेंट्स हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सप्लीमेंट इंडस्ट्री को। सप्लीमेंट इंडस्ट्री इस समय वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, खास तौर से क्योंकि आजकल लोग फिटनेस को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानकारी रखना चाह रहे हैं, अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं। हर आदमी जिम जाने की कोशिश करता है, हर आदमी अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है। मोस्टली जैसा कि हम बात करते हैं यूथ के बारे में, तो जैसे ही आप किसी भी जिम में एंट्री करते हैं, पर्टिकुलर आप देखेंगे जो भी अच्छे जिम्स हमारी कम्युनिटी में है, हमारे टाउन में या हमारे सिटी में, जहाँ पर भी हम देखना चाहते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलरली एक रैक आपको स्पेशली डिज़ाइन होगा जिसमें सप्लीमेंट्स ऑन डिस्प्ले दिए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। और जो ट्रेनर्स हैं, जो जिम के ऑनर्स हैं, वो उन्हें प्रमोट करेंगे कि हाँ, दीज आर द मोस्ट सेफेस्ट प्रोडक्ट्स, आप इन्हें लीजिए और रिजल्ट इसके लिए गारंटीड, श्योर एंड श्योर आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज द कंपनीज आर गोइंग टू पे फॉर दैट। कंपनी उन्हें उसी चीज़ के लिए पैसा दे रही है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनी जो बहुत सारे टॉप नॉच, टॉप लेवल के एथलीट्स को हायर करती है, वो उसकी एड्स करते हैं। आप लोग जिनसे अट्रैक्ट होते हैं, जो आपके लिए आइडियल पर्सन है इंडस्ट्री में, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आप उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, और आप उनके लिए अट्रैक्ट भी होंगे। आप उनकी तरफ जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनका इफेक्ट आपके माइंड पर ज़रूर आएगा, और उनकी बात सुनकर आप उस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदेंगे। ये तो बात होगी इंडस्ट्री की, ठीक है। इंडस्ट्री है, कंपनीज हैं, उन्हें प्रोडक्ट बेचना है, बेनिफिट लेना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब बात आती है कि क्या ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए सेफ़ हैं या नहीं, और सेफ़ हैं तो कितने सेफ़ हैं। देखिए, मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पर्सनली आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैंने ये प्रोडक्ट्स कभी यूज़ नहीं किया, कोई सप्लीमेंट्स हमने कभी जिम में यूज़ नहीं किए। मैं भी जिम जाता हूँ या जाता था, और ऐसे प्रोडक्ट मैंने, बहुत कॉमन है, यूज़ करते हैं बच्चे। जब मैं यंग था मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिजल्ट रिव्यू किया कि हाँ, इनका क्या रिजल्ट हमारी बॉडी पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बट फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट हमारी जो बॉडी है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेटर वे में एब्जॉर्ब करती है, जो नेचुरली हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए डिज़ाइन हुई, इसके बजाय कि हम कोई इननेचुरल प्रोडक्ट लें। जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैन मेड हैं। इस टाइप के जो भी सप्लीमेंट्स आपको दिए गए हैं वो सिंथेटिकली ड्राइव्ड हैं,
या मैन मेड है, किसी भी तरह के फूड को प्रोसेस करके वो बनाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मैन मेड प्रोडक्ट है या सिंथेटिकली प्रोसेस्ड कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सके। तो आज हम कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स और उनके रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिम में यूज़ होने वाला या किसी भी फिटनेस इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है वो होता है वे प्रोटीन। मैं किसी भी कंपनी का नाम यहाँ नहीं लूँगा, हर कंपनी के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो वे प्रोटीन बनाती हैं, उसे मार्केट में प्रमोट करती है और धड़ल्ले से बेचती हैं। बट वे प्रोटीन किस लिए? प्रोटीन किस लिए? हमारी बॉडी को अपने टिश्यूज, अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस भी होते हैं, बॉडी नेचुरली भी फूड से प्रोटीन बनाती है। बट अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी मसल्स को अच्छा लुक देने के लिए, अच्छा शेप देने के लिए हमें जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रहा है उससे ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो सबसे ईजी वे है उसका, आप जाइए वे प्रोटीन यूज़ करिए, जो कि अब सभी ट्रेनर्स, सभी जिम ऑनर्स या सभी कंपनी ऑनर्स आपको प्रमोट कर रहे हैं, रेगुलरली बता रहे हैं कि वे प्रोटीन द सेफेस्ट वे प्रोटीन सबसे सेफ है, आप इसे यूज़ करिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए उनकी बात भी मान लेते हैं, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है। बट फिर वे प्रोटीन ही किस लिए? क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है या नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हमारे पास है? बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको समझना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि वे प्रोटीन बनाया कैसे जाता है। एक्चुअली वे प्रोटीन मिल्क का ही एक बाय प्रोडक्ट है, मिल्क से ही बनाया जाता है, दूध से ही बनाया जाता है। जब हम दूध से बनाए प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं और उससे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने की बात हम कहते हैं, तो उसके एक अल्टरनेट में हम दूध क्यों नहीं यूज़ कर सकते, जो नेचुरली हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। एक गरीब बच्चा 5 से 7 हज़ार रुपये का फूड सप्लीमेंट के लिए लेने के लिए जाता है और उसे प्रोटीन का डब्बा थमा दिया जाता है जो हार्डली उसकी 20 दिन की डाइट है, यानी 200 रुपये पर डे वो अपने सिर्फ वे प्रोटीन पर खर्च करेगा लमसम ऑन एन एवरेज। प्लस उससे उसकी बॉडी को कितना प्रोटीन मिलेगा? हार्डली 50 ग्राम, 60 ग्राम। क्योंकि मोस्ट दो सर्विंग्स जो है, अगर आप 2 सर्विंग भी अपने वे प्रोटीन की डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आपको हार्डली जो ऑन एन एवरेज आता है रेशियो उसका होता है पर सर्विंग 20 से लेकर 30 ग्राम की सर्विंग होती है, जिसमें आपको जो बेस्ट प्रोटीन ब्रांड्स हैं वो क्लेम करते हैं कि आपको 100% सर्विंग में प्रोटीन ही प्रोटीन दिया जा रहा है। तो अगर हम उनकी बात मान लें तो 60 ग्राम प्रोटीन हायर एंड पर अगर आप देखते हैं तो आपकी बॉडी को मिलेगा 2 सर्विंग से, जिनकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 200 रुपये के आसपास रहेगी। बट इन अदर कंडीशन अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, अगर हम 1 लीटर दूध जो कि 60 से 70 रुपये का इजीली अवेलेबल है इंडिया में, दिल्ली में या किसी भी अदर सिटी में, गांव में तो और बहुत सस्ता अरेंज हो जाता है लोगों के लिए। तो अगर हम 1 लीटर दूध पर डे कंज्यूम करते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी सदियों से उसके लिए बिल्कुल अप्रोचेबल चीज़ें हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी पहचानती है उसे अच्छी तरह, कोई नई चीज़ हमारे लिए वो नहीं है। अगर हम 1 लीटर दूध यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उससे हमें लगभग 51 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि नेचुरल प्रोटीन होगा। प्रोटीन के साथ साथ दूध से आपको कैल्शियम भी मिलेगा और बहुत सारे मल्टीविटामिन्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे जो दूध से आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन के लिए और बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, दूध के साथ साथ आप पनीर यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम पनीर से लगभग 23 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ता है। एग्स, अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो एग्स यूज़ कर सकते हैं। एग्स में लगभग एक होल एग में आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 10 एग्स यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको, अगर आप बल्क रेट्स में लेंगे तो 5 रुपये पर एग की कॉस्ट आपको देगा और आपको 10 एग्स 50 रुपये में आपको प्योर 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन के साथ साथ एग्स में और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत तरह के मिनरल्स आपको उसमें मिलेगा, कैल्शियम बहुत रिच रहेगा। ये सभी चीज़ें आपको एक्सेस के साथ साथ मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ नॉन वेज प्रेफर नहीं करते हैं, वेजिटेरियन के लिए जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोयाबीन की जो दालें एक्चुअली होती हैं, उसमें आपको 34 से 35 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम मिलेगा। 100 ग्राम दाल यूज़ करेंगे तो उसमें आपको 34 से 35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जिसकी हार्डली कॉस्ट आती है मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 रुपये। जब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सस्ता और अच्छा प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए, तो फिर हम इतने महंगे प्रोटीन के लिए क्यों जाएंगे, जिसकी की क्वालिटी के बारे में भी अभी हमसे कोई भी एक्चुअल एश्योरेंस हमारे पास नहीं होती है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ मेडिकल लाइन में इतनी धांधलेबाजी है, किसी मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट भी आपको क्लियरली डॉक्टर्स नहीं बताते हैं,
तो उसमें आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि कंपनी जो आपको फूड सप्लीमेंट कह कर दे रही है और वो टोटली आपकी बॉडी के लिए सेफ रहेगा। तो मेरे ओपिनियन में तो आप इससे अगर नेचुरल रिसोर्सेज पर जाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। दूसरा प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं जिम में सबसे ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं BCA, ब्रांच अमीनो एसिड चेन। इसके लिए भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज कम हमारे पास अवेलेबल हैं, नेचर ने हमें दे रखे हैं। आप इसके लिए सोयाबीन के लिए जा सकते हैं। ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सभी में BCA की भरमार है। आप उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबिलिटी उसकी पूरी रहेगी। चाहे आप छोटे से गांव से बिलोंग करते हों, चाहे आप किसी बड़े सिटी से बिलोंग करते हों, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको हर जगह इजीली अवेलेबल रहेगा। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर जिन्हें आप रॉ फॉर्म में लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको BCAA मिलता है। साथ ही साथ इसके बाद आजकल एक नया ट्रेंड और चल रहा है जो बच्चों में धड़ल्ले से अप्लाई किया जा रहा है बच्चों पर, यंग जनरेशन पर, जो 20 से 22-25 साल के बच्चे, इवन उनके ऊपर भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। मैं आपको बताऊं कि जो एज के बच्चे ज़्यादा जिम जाते हैं उस एज में तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हमारा इस लेवल पर होता है, बहुत हाई होता है, पीक पर होता है। उस टाइम तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बट इवन हार्मोन ग्रोथ के नाम पर, बॉडी ग्रोथ के नाम पर उनको ये सब चीज़ें बेची जाती हैं, उन्हें दी जाती हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नेचुरली अवेलेबल हैं। अश्वगंधा हम यूज़ कर सकते हैं, कोंच बीज हम यूज़ कर सकते हैं। और इवन अकॉर्डिंग टू मी इस एज में आपको इन सब चीज़ों की वैसे भी ज़रूरत है ही नहीं। आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, नेचुरल डाइट लीजिए, अच्छी डाइट, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन अपनी डाइट रखिए, नशे से दूर रहिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका पूरी तरह बूस्टअप रहेगा, अच्छा वर्कआउट आप करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए किसी अल्टरनेट सपोर्ट के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे आज कुछ आपसे बातें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। समझ आई हैं, पसंद आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। नहीं समझ आई है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरे ओपिनियन से आप सेटिस्फाइड हैं, मेरे ओपिनियन जो भी मैंने आपको ओपिनियंस आपके साथ शेयर किए हैं, अगर वो आपको लगता है ठीक है, मैं ठीक डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ, अपने विचार जो मैंने व्यक्त किए हैं वो सब आपके किसी न किसी तरह से फ़ायदेमंद हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए इस बारे में। और अगर कुछ और सजेशंस हैं, किसी और बारे में आप डिस्कशन चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।